नमस्कार दोस्तों, बिना तंदूर के बनाइए होटल जैसी साफ तंदूरी रोटी जो हर बार बनेगी बिल्कुल नरम और हल्की फुल्की। तो चलिए चालू करते हैं अपनी तंदूरी रोटी रेसिपी। आज हम तंदूरी रोटी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप इसमें मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कटोरी। अभी इसमें डालेंगे सूजी। यानी ये जो कटोरी है इससे आधा कटोरी मैंने सूजी डाली है बारीक वाली। आप सिर्फ मैदा भी ले सकते हो, सिर्फ आटा भी ले सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो। दोनों मिलाकर भी बना सकते हो, मैदा आटा। तो मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी से और गेहूं से आटे से हम आज तंदूरी रोटी बनाने वाले हैं। तो अभी इसमें हम नमक डाल देंगे। अभी इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे सॉफ्ट बनने के लिए। ये बेकिंग सोडा मैंने आधा चम्मच डाला है। अब इसमें हम दही डालेंगे, आधा कटोरी हम इसमें दही डालेंगे। आप इसके बदले में दूध भी डाल सकते हो, लेकिन दूध से टेस्ट अलग आती है और दही से बहुत बढ़िया आती है। तो अब इसमें हम तेल डालेंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा तैयार कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे सूजी डालने से अपनी जो रोटी है वो खस्ता बनेगी। तो खस्ता नहीं बनती है। आप देखिए, सामने पूरा वीडियो देखिए कैसी बनती है अपनी रोटी। तो मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए। ये वीडियो भी आप पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि रोटी कैसी बनती है, तो सॉफ्ट बनेगी या खस्ता बनेगी। ये देखिए, आटा हमने तैयार कर लिया है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। अभी इसको तो हम 15-20 मिनट अलग रख देंगे और इसके साथ खाने के लिए हम आलू की सब्जी बनाने वाले हैं। अभी हम मसाले भूनेंगे। तो मसाले में मैंने पहले धनिया लिया है। इसमें अभी हम चने की दाल डालेंगे 1 चम्मच। धनिया डाला मैंने 2 चम्मच। जीरा डाला है मैंने 1 चम्मच। मेथी मैंने डाला है, थोड़ी सी डाली है, पाव चम्मच से भी कम है मेथी। काली मिर्च मैंने डाला है इसमें। अभी कलमी डाल देंगे थोड़ी सी, ये सूखी वाली लाल मिर्च और 4 लौंग है वो डाल दिए है। इसको भुनेंगे अभी मसाले को। जो हम सब्जी बनाने वाले हैं झटपट तैयार होने वाली सब्जी है। खाने में तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आलू की सब्जी का वीडियो भी आप पूरा देखिए, बीच में से स्किप मत कीजिए। तंदूरी की रोटी के साथ ही खा सकते हैं, ऐसे नहीं। आप इसको रोटी के साथ, भाकर के साथ भी खा सकते हो। बहुत अच्छी रेसिपी है। नान के साथ भी खा सकते हो, टिफ़िन में दे सकते हो, बच्चे के टिफ़िन या बड़ों के टिफ़िन में। यानी ट्रैवलिंग आप करते होंगे तो उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है। टिफ़िन में इसको आप ले जा सकते हो और ज़्यादा देर तक भी रहती है, ख़राब नहीं होती है सब्जी। टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी अपने अच्छे से मसाले भुन गए हैं, ये देखिए। अभी हम गैस बंद कर लेंगे। अभी इसको हम ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो मैंने ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डाल दिया है, ये देखिए। अभी इसको हम पीसेंगे और ये देखिए मैंने मिक्सी जार में ऐसे पीस लिया है, ये देखिए। अभी हम सब्जी बनाएंगे पहले। तो अभी इसमें हम तेल डालेंगे। मैंने लगा लिया है गैस को। ये देखिए, ये चम्मच से मैंने 3 चम्मच तेल डाला है। अभी तेल गरम हो गया है।
अब इसमें जीरा डालेंगे, अपने आलू डाल देंगे। ये देखिए मैंने छोटे छोटे आलू लिए हैं, इसको उबाल लिया है। थोड़ा देर इसको तल लेंगे आलू को। बड़े आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको काटना पड़ेगा छोटे छोटे पीस में। आपके घर में छोटे आलू होंगे तो आप ऐसे छोटे आलू का ही इस्तेमाल कीजिए। मार्केट में तो इजी मिल जाएंगे छोटे आलू भी। थोड़ी देर मैंने इसको तल लिया है अच्छे से, सिर्फ 1-2 मिनट इसको तलना है। अभी कलर भी चेंज हो गया है इसका। राई को मैंने बारीक कर लिया है मिक्सी जार में भूनकर, वही हम आधा चम्मच इसमें डाल देंगे। आप मसाला बनाते वक्त भी राई को भून सकते थे, लेकिन मैंने अलग से भूनकर रख दिया है। ये देखिए तो वही आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है। अभी अपना मसाला डालेंगे जो हमने मिक्सी जार में पीसा था, वो 1 चम्मच मैंने डाल दिया है मसाला। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। कश्मीरी चिली पाउडर मैंने डाला है आधा चम्मच कलर के लिए। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है, तो भी इसमें डाल देंगे। आप पहले भी डाल सकते थे, लेकिन वो जल जाएगा इसलिए मैंने नहीं डाला है। नमक डाल देंगे अभी स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी हींग डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अपनी सब्जी तैयार हो गई है। ज़्यादा इसको पकाने का भी नहीं है, क्योंकि हमने मसाले पहले से भुने थे, तो जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अपनी सब्जी तो तैयार हो गई है। अभी हम तंदूरी रोटी बनाएंगे। अभी देखेंगे 20 मिनट के बाद। ये देखिए आटा अपना अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम रोटी बनाएंगे, तो इसे गोले बनाएंगे। ये देखिए 4 गोले हमने बना लिए हैं। एक लेंगे, थोड़ा सा आटा लगा लेंगे इसके ऊपर, और इसको अभी हम बेलेंगे। ये देखिए हमने ऐसे रोटी बेल ली है। ये देखिए अभी इसके ऊपर हम थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, और सफ़ेद वाली तिल या काली तिल आप डाल सकते हो। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। एक बार और से बेलेंगे। अच्छे से हमने इसको लगा लिया है। अभी इसको हम पलटा लेंगे, और इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे ऐसे। एक मैंने ऐसे पैन लिया है। आप तवे के ऊपर भी इसको बना सकते हो। तो जो पानी वाला भाग है वो नीचे रखेंगे ऐसे, और इसको भी हम पकाएंगे। और ये देखिए मैंने गैस लगा लिया है। अभी इसके ऊपर हम पैन रखेंगे, थोड़ा सा हम इसको सेकने देंगे। ये देखिए बबल्स आ गए अभी इसको हम ऐसे पलटा लेंगे, और इसको ऐसे सेकेंगे। ऐसे ऐसे चारों तरफ से जैसे इसको घुमाना है और इसको पकाना है। ये देखिए अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे।
ये देखिए आसानी से निकल गई है। और ये देखिए, और पीछे से आप ये देखिए, ये देखिए अपनी रोटी तैयार हो गई है, तंदूरी रोटी। इसको भी हम घी या बटर लगाएंगे। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे इसे। ये देखिए एक हो गई है, अभी 3 बची है, उसको भी हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे पहले। और ये देखिए हमारी तंदूरी रोटी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, पीछे से देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और नरम तंदूरी रोटी हमने बनाई है। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। आप चिकन या मटन के साथ भी इसको खा सकते हो। ये देखिए, यानी वेज या नॉन वेज के साथ भी इसको खा सकते हो। आलू के सब्जी के साथ, पनीर सब्जी के साथ, सभी सब्जी के साथ आप इसको खा सकते हो। इसको अभी हम प्लेट में सर्व करेंगे। अभी हम अपनी रोटी इसमें रख देंगे। ये देखिए जो हमने सब्जी बनाई थी आलू की, वो इसमें रख देंगे। और ये देखिए अपनी तंदूरी रोटी और सब्जी दोनों हमने सर्व किया है। बहुत ही सब्जी अच्छी लगती है इसके साथ ये वाली। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी। ये देखिए पूरी नरम हो गई है। ये देखिए ऐसी सॉफ्ट बनती है अपनी रोटी। ये देखिए मेरी ये दोनों तरीके की रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और टिफ़िन के लिए बहुत बढ़िया रेसिपी है। ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो, टिफ़िन में बच्चे के दे सकते हो, बड़े के टिफ़िन में दे सकते हो। उनको बहुत पसंद आएंगी ये रेसिपी। और सभी डब्बा सपाचट करके घर में आएंगे। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक अच्छी सी कमेंट बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और अपना जो वीडियो है वो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।